ने लोगों से 21 दिनों की लॉकडाउन की पीएम की अपील को सफल बनाने की गुजारिश की। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूरी बनाने को सबसे बड़ा हथियार बताया। अमित शाह ने कोरोना से निपटने के लिए 15,000 करोड़ का फंड जारी करने के लिए पीएम का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने लोगों का जरूरी सामान की किल्लत नहीं होने का भरोसा दिया। साफ कर दिया कि लॉकडाउन से घबराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर अब वक्त है 9 बजे के कोरोना बुलेटिन का। हर घंटे हम आपके लिए इसी तरह का कोरोना बुलेटिन लेकर आएंगे, जिस पर कोरोना वायरस से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलेगी। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपको हर घंटे कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट और सटीक जानकारी मिलेगी। साथ ही हम आपसे ये अपील भी करते हैं कि लॉकडाउन ना तोड़े, घर पर रहें। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए देश भर में 21 दिनों यानी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को समझने और घरों में रहने की अपील की है। उन्होंने लॉकडाउन के फैसले को एक तरह से कर्फ्यू जैसा बताया। आगाह किया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अगर इन 21 दिनों में हालात नहीं संभले तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। पीएम ने लॉकडाउन को लोगों के घरों के दरवाजे पर खींची लक्ष्मण रेखा बताया। चेतावनी दी कि घर से निकलने वाला एक कदम कोरोना को घर में ला सकता है। हालांकि पीएम ने एक ट्वीट के जरिए लॉकडाउन के समय लोगों को जरूरी सामान की किल्लत नहीं होने का भी भरोसा दिया। पिछले 24 घंटों में 69 नए मामले सामने आने के बाद देश भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 536 पहुंच चुकी है। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से 21 दिनों की लॉकडाउन की पीएम की अपील को सफल बनाने की गुजारिश की। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूरी बनाने को सबसे बड़ा हथियार बताया। अमित शाह ने कोरोना से निपटने के लिए 15,000 करोड़ का फंड जारी करने के लिए पीएम का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने लोगों का जरूरी सामान की किल्लत नहीं होने का भरोसा दिया। साफ कर दिया कि लॉकडाउन से घबराने की जरूरत नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कोरोना से बचने के लिए लोगों को घरों में ही रहने की अपील की। ऐसी परिस्थितियों में जो राहत की आवश्यकता होती है, शासन प्रशासन की अनुमति और सलाह से उस सारे राहत का प्रबंधन करना, ये सारे काम स्वयंसेवकों ने शुरू कर दिए है। संकट का फैलाव इतना नहीं था, इसलिए जहां था वहां शुरू हो गए। हो सकता है सारे देश में हमको कुछ करना पड़े। जहां जहां जैसी आवश्यकता है वहां अपने तरफ से सारे अनुशासनों का, निर्बंधों का पालन करते हुए और समाज भी उसमें ठीक चले और हम सब मिलकर इस आपत्ति को परास्त करें, ऐसा हम सबको करना चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लॉकडाउन के समय गरीब लोगों के खाने की व्यवस्था किए जाने की मांग की और हर पंचायत में एक हेल्पलाइन खोले जाने की भी जरूरत बताई। सारे देश में जब लॉकडाउन चलेगी तो हमारे जिंदगी गुजारने के लिए, गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए
कुछ बंदोबस्त तो होना चाहिए। पेट कैसे लॉकडाउन होगा? पेट तो लॉकडाउन नहीं सुनेगा। तो इसलिए मेरा गुजारिश है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कि वो सब गरीब लोगों के लिए भी आपको सोचना चाहिए। देश भर में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान होते ही लोगों के बीच जरूरी सामान खरीदने की अफरा तफरी मच गई, जिसकी झलक मुंबई के भी कई इलाकों में दिखी। मुंबई के चैंबूर में लोग अचानक घरों से निकल पड़े और देखते ही देखते दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। दुकान पर पहुंचकर लोगों ने अपनी जरूरत का सामान खरीदा। हालांकि सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया कि लॉकडाउन के समय जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। भुवनेश्वर में सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने सब्जी मंडी में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर जागरूकता अभियान चलाया। इन लोगों ने सब्जी मंडी में दुकान लगाने वालों को मास्क बांटे और सैनिटाइजर से उनके हाथ भी साफ करवाए। उन्होंने कुछ लोगों को मास्क पहनने का तरीका बताया। इस बीच सब्जी खरीदने के लिए मंडी पहुंचे लोगों को भी मास्क बांटे गए। उन्हें सैनिटाइजर से हाथ धोने का मतलब भी समझाया गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने एक परिवार को घर पर क्वारंटीन कर दिया। बताया गया कि कुछ दिन पहले कोरोना के एक मरीज ने इस परिवार के लोगों से मुलाकात की थी। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे परिवार के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही प्रशासन ने इस परिवार के घर के आसपास के इलाके में भी सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया। प्रशासन ने उन लोगों की भी जांच शुरू करने का दावा किया जो कोरोना के मरीज से संपर्क में आने वाले परिवार से मिले। गुजरात में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के बीच पुलिस वालों की अनूठी पहल देखने को मिली। पुलिस वालों ने कुछ सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर उन जरूरतमंद परिवारों की मदद की जो लॉकडाउन की वजह से काम पर नहीं जा पा रहे। उन्होंने गरीब परिवारों के बच्चों को खाना खिलाया। इस बीच खाना बांट रहे पुलिस वाले और दूसरे लोग मास्क लगाए नजर आए। देश भर में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान होते ही पुणे में किराने की दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए देर रात तक दुकानों के बाहर लंबी कतारों में खड़े नजर आए। सरकार ने लॉकडाउन के समय जरूरी सामान की दुकानें खुली रहने का भरोसा दिया है, लोगों को भीड़ से बचने की नसीहत दी है, लेकिन इसके बावजूद लोग दुकानों के बाहर बड़ी संख्या में खड़े दिखाई दिए। दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी लॉकडाउन का ऐलान होते ही लोग खरीदारी करने दुकानों में पहुंचने लगे। देखते ही देखते दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहां पहुंचे पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका भीड़ पर कोई असर पड़ता नहीं दिखा। लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर कतार में लगे नजर आए। तमिलनाडु में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की आशंका से बस अड्डे और सब्जी मंडी में अफरा तफरी का माहौल दिखा। देश भर में लॉकडाउन के ऐलान से पहले तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसकी वजह से अपने अपने घरों को जाने के लिए बस स्टेशनों में भीड़ जुटने लगी। बसें खचाखच भरी नजर आई। ऐसा ही नजारा वहां की सब्जी मंडी में भी दिखाई दिया, जहां सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार के भोजपुर में एक युवक को टिकटॉक वीडियो के जरिए कोरोना वायरस पर अफवाह फैलाना भारी पड़ गया। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी की पहचान शुरू कर दी। उसके बारे में पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पंजाब के जलंधर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगे कर्फ्यू के बीच पुलिस वालों ने इलाके के गरीब परिवारों को खाने पीने का सामान बांटा। बताया गया कि इलाके के लोगों ने पुलिस को वहां झुग्गियों में रह रहे 300 से ज्यादा ऐसे परिवारों की जानकारी दी जो कर्फ्यू की वजह से काम पर नहीं जा पा रहे थे। इसके बाद लोगों ने इन परिवारों के लिए खाने पीने के सामान के पैकेट बनाकर पुलिस को दिए। पुलिस वालों ने झुग्गियों में जाकर ये पैकेट इन परिवारों में बांटे। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने देश भर में 21 दिन तक लॉकडाउन लागू करने के फैसले का स्वागत किया।
कैफ ने एक वीडियो जारी कर लोगों से लॉकडाउन के समय नियमों का पालन करने की अपील की। दोस्तों, वक्त का तकाजा है कि मुझे मालूम है आप सब घर पे ही होंगे। दौर ऐसा है, हालात ऐसे हैं, गंभीर माहौल चल रहा है। अगर मैं खेल की जबान में आपको बताऊं तो कोरोना को हम हरा सकते हैं। उसका तरीका है कि ये बड़ा शॉट लगाना चाह रहा है और जो क्लोजिंग फील्डर उसको आप दूर दूर भेज दीजिए, पास पास ना रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। अगर फील्डर आप बाउंड्री लाइन पर जमा देंगे तो कोरोना वहां कैच आउट हो जाएगा। यही दरख्वास्त इल्तिजा आपसे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। देश भर में कोरोना वायरस की वजह से मचे कोहराम के बीच पटना में एक अनूठी शादी हुई। यूपी के गाजियाबाद में जारी लॉकडाउन की वजह से दूल्हा शादी के लिए पटना नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद दोनों परिवारों ने ऑनलाइन शादी करवाने का फैसला किया। इसके लिए पटना में सज धज कर बैठी दुल्हन की एक टीवी मॉनिटर पर दिख रहे दूल्हे के साथ शादी की गई। इस बीच दोनों परिवारों के लोग मौजूद रहे। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन जारी हो चुका है। कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई और इन छुट्टियों में केरल के कोशिकाकोड में 4th क्लास के एक बच्चे ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक रोबोट तैयार किया है। बताया गया कि ये रोबोट हाथों को सैनिटाइजर से साफ करने में मददगार साबित हो सकता है। ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसके जरिए उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में घर में रहने की अहमियत के बारे में बताया। कोरोना वायरस एक ऐसी सच्चाई है जो जोरों से फैल रही है और अब हम इस बीमारी से, इस सच्चाई से, इन हालातों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहें और ये वक्त अपने परिवार से या अपने दोस्तों से मिलने जुलने का नहीं है, पार्टीज में जाने का नहीं है। प्लीज़ मेरी बात सुनिए। अगर आपको एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना है तो आप फ़ोन का या वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देश भर में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान होते ही लोगों के बीच जरूरी सामान खरीदने की अफरा तफरी मची, जिसकी झलक मुंबई के भी कई इलाकों में दिखाई दी। मुंबई के चैंबूर में लोग अचानक घरों से निकल पड़े और देखते ही देखते दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। दुकान पर पहुंचकर लोगों ने अपनी जरूरत का सामान खरीदा। हालांकि सरकार की ओर से ये साफ किया गया कि लॉकडाउन के समय जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। चीन में कोरोना वायरस फैलने के बाद मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी और फरवरी महीने में चीन में करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। चीन में मोबाइल सेवा देने वाली सबसे बड़ी कंपनी चाइना मोबाइल ने बताया कि पिछले 2 महीने में उसके 80 लाख उपभोक्ता कम हो गए, जबकि मोबाइल सेवा देने वाली चीन की ही दूसरी बड़ी कंपनी चाइना यूनिकॉम ने दावा किया कि उसके 70 लाख से ज्यादा ग्राहक कम हो गए। इस दौरान चाइना टेलीकॉम ने भी करीब 56 लाख उपभोक्ताओं के कम होने का दावा किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मोबाइल नंबर चीन में रहने वाले विदेशी नागरिक इस्तेमाल करते थे जो कोरोना वायरस फैलने के बाद अपने देश लौट गए। भुवनेश्वर में सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने सब्जी मंडी में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर जागरूकता अभियान चलाया। इन लोगों ने सब्जी मंडी में दुकान लगाने वालों को मास्क बांटे, सैनिटाइजर से उनके हाथ भी साफ करवाए। उन्होंने कुछ लोगों को मास्क पहनने का तरीका बताया। इस बीच सब्जी खरीदने के लिए मंडी पहुंचे लोगों को मास्क बांटे गए। उन्हें सैनिटाइजर से हाथ धोने का मतलब भी समझाया गया। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सरकार की मदद का ऐलान किया है। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 100 बेड का सेंटर बनाया गया है, जिसमें मरीजों के इलाज की सभी सुविधाएं होंगी। ये सेंटर सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल की तरफ से 7 हिल्स हॉस्पिटल में बनाया गया है। बताया जा रहा है कि ये भारत का अपनी तरह का पहला सेंटर है जिसमें नेगेटिव प्रेशर रूम है, यानी ऐसी तकनीक है जो क्रॉस कंटैमिनेशन को रोकने में मदद करती है। सभी 100 बेड बायोमेडिकल उपकरणों से लैस हैं, यानी उनमें वेंटिलेटर के अलावा पेसमेकर और डायलिसिस मशीनें जैसी सुविधाएं भी हैं। इसके अलावा रिलायंस ने रोजाना 1 लाख मास्क बनाने और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सिक्योरिटी सूट समेत कई सुरक्षा उपकरण बनाने का भी ऐलान किया है।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने एक परिवार को घर पर क्वारंटीन कर दिया। बताया गया कि कुछ दिन पहले कोरोना के एक मरीज ने इस परिवार के लोगों से मुलाकात की थी। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे परिवार के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही प्रशासन ने इस परिवार के घर के आसपास के इलाके में भी सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया। प्रशासन ने उन लोगों की भी जांच शुरू करने का दावा किया जो कोरोना के मरीज से संपर्क में आने वाले परिवार से मिले। पंजाब और चंडीगढ़ में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कर्फ्यू लगाने का असर दिखा। वहां लॉकडाउन बेअसर होने के बाद एक दिन पहले कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके बाद ज्यादातर लोग घरों से नहीं निकले। लेकिन इसी दौरान पंजाब के खन्ना में जब कुछ लोगों ने कर्फ्यू तोड़ने की गुस्ताखी की तो ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिस वालों ने उन्हें सड़क पर ही घुटनों के बल चलने की सजा दी और चेतावनी देकर घर लौटा दिया। वहीं पंजाब और चंडीगढ़ की सीमा दोनों तरफ से सील कर दी गई। मैं इस वक्त चंडीगढ़ और पंजाब के बॉर्डर पर मौजूद हूं। आप देखिए कर्फ्यू लगा होने की वजह से दोनों जो बॉर्डर हैं वो सील हैं। सामने चंडीगढ़ पुलिस कर्मी खड़े हैं और इस तरफ पंजाब पुलिस के जवान खड़े हैं। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ एम्बुलेंस, पेट्रोल डीजल के टैंकर या फिर इलाज के लिए जा रहे लोगों को ही आने जाने की छूट दी गई। गुजरात में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के बीच पुलिस वालों की अनूठी पहल देखने को मिली। पुलिस वालों ने कुछ सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर उन जरूरतमंद परिवारों की मदद की जो लॉकडाउन की वजह से काम पर नहीं जा पा रहे। उन्होंने गरीब परिवारों के बच्चों को खाना खिलाया। इस बीच खाना बांट रहे पुलिस वाले और दूसरे लोग मास्क लगाए नजर आए। दुनिया भर के ज्यादातर देश जहां कोरोना वायरस की मार झेल रहे हैं, तो वहीं चीन के वुहान शहर में लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर से खोल दिया गया। कोरोना वायरस का केंद्र वुहान पिछले 2 महीने से लॉकडाउन था, लेकिन अब वहां हालात सामान्य हो रहे हैं और इसीलिए चीन की सरकार ने रेलवे, मेट्रो और बस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला किया, जिसके बाद सड़कों पर कुछ गाड़ियां दौड़ती दिखीं और बसों में इक्का दुक्का यात्री सफर करते नजर आए। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने से ठीक पहले वहां सभी मेट्रो, ट्रेनों और बसों को सैनिटाइज किया गया। रेलवे स्टेशनों पर भी बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया। मेट्रो ट्रेनों में भी सफाई कर्मचारी सीट, फर्श, खिड़कियों समेत हर एक चीज को साफ करते रहे। हालांकि इस सब के बीच वुहान में आज एक नया मामला भी सामने आया। चीन में कोरोना वायरस से 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 70,000 लोग संक्रमित हैं। कोरोना वायरस के खतरों से निपटने के लिए देश भर में 21 दिनों यानी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को समझने, घरों में रहने की अपील की। उन्होंने लॉकडाउन के फैसले को एक तरह से कर्फ्यू जैसा बताया। आगाह किया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अगर इन 21 दिनों में हालात नहीं संभले तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। पीएम ने लॉकडाउन को लोगों के घरों के दरवाजे पर खिंची लक्ष्मण रेखा बताया। चेतावनी दी कि घर से निकलने वाला एक कदम कोरोना को घर में ला सकता है। हालांकि पीएम ने एक ट्वीट के जरिए लॉकडाउन के समय लोगों को जरूरी सामान की किल्लत नहीं होने का भरोसा दिया। पिछले 24 घंटों में 69 नए मामले सामने आने के बाद देश भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 536 पहुंच चुकी है। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। भारत भी इस वायरस से लड़ रहा है। नेटवर्क 18 ने इस मुश्किल घड़ी में सरकार की मदद करने का फैसला किया है। हमने एक मुहिम शुरू की है,
#IndiaGives के जरिए हम देश की जनता से प्रधानमंत्री राहत कोष में ज्यादा से ज्यादा दान करने की अपील कर रहे हैं ताकि सरकार उन दिहाड़ी मजदूरों की मदद कर सके जो लॉकडाउन के बीच काम बंद होने की वजह से संकट में। यूपी के सीतापुर में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई। यह आग फैक्ट्री में लकड़ी के गोदाम में लगी और थोड़ी ही देर में गोदाम में भड़की आग तेजी से फैक्ट्री के दूसरे हिस्सों में फैल गई, जिसके बाद गोदाम के मालिक ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। 3 गाड़ियों के साथ दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। फैक्ट्री में लकड़ी का सामान होने की वजह से आग तेजी से भड़की, जिसकी वजह से उसे बुझाने में दमकल कर्मचारियों को काफी समय लग गया। आग लगभग कंट्रोल में है और यहाँ थोड़ा सा पानी के सिस्टम की दिक्कत है, बाकी 3 गाड़ी लगे हुए हैं, आग कंट्रोल में। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से प्लाईवुड फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वक्त रहते सभी कर्मचारी फैक्ट्री से भागकर बाहर आ गए। आग की वजह से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई। कोरोना वायरस के मरीजों की मदद के लिए अमेरिकी नौसेना ने अपने एक जहाज को ही अस्पताल में बदल दिया। ये जहाज बहुत जल्द लॉस एंजलिस रवाना होने वाला है, क्योंकि वहां कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और अमेरिकी नौसेना ने अपने जिस जहाज को अस्पताल बनाया है उससे लॉस एंजलिस के कोरोना मरीजों की देखभाल में मदद मिलेगी। पानी पर तैरते इस अस्पताल में 1000 बेड और 1000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। इसके अलावा इसमें सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर भी बनाए गए हैं। We will be ready on arrival to support FEMA, state and local agencies' efforts to protect the health of the American people in the whole of government approach directed by the President of the United States. फिलहाल ये जहाज केवल एक जगह पर रहेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी और अमेरिका की सरकार ने आदेश दिया तो इस मुश्किल दौर में ये आसपास के इलाकों में भी महामारी से लड़ने में मदद करेगा। कोरोना वायरस के खतरों से निपटने के लिए 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की, जिसमें यह बताया गया कि लॉकडाउन के समय लोगों की जरूरत का सारा सामान उन्हें बिना किसी परेशानी के मिलता रहेगा। गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन में राशन, दवा, फल और सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी ताकि लोग अपनी जरूरत का सामान ले सकें। साथ ही सभी अस्पताल, क्लिनिक और नर्सिंग होम में पहले की तरह से ही काम होता रहेगा। इसके अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बैंक, एटीएम और इंश्योरेंस के दफ्तरों को भी लॉकडाउन में छूट दी गई है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में इस बात का भी जिक्र है कि पेट्रोल पंपों को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को परेशानी ना हो। इसके अलावा इंटरनेट और केबल सर्विस भी लॉकडाउन के समय चलती रहेंगी। हालांकि 14 अप्रैल तक लागू हुए लॉकडाउन के समय जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। साथ ही रेल और हवाई यातायात के अलावा सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेंगे। इसके अलावा लॉकडाउन में मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। गाइडलाइन में यह भी बताया गया कि 14 अप्रैल तक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं मिलेगी। और इस बीच सभी फैक्ट्रियां, गोदाम और साप्ताहिक बाजार भी पूरी तरह बंद रहेंगे। यूपी के कई जिलों में लॉकडाउन के बीच लोग जरूरी चीजों की खरीदारी करने के लिए बाहर निकले। लॉकडाउन की वजह से मुरादाबाद में बाजार बंद रहे, लेकिन सुबह होते ही लोग सब्जी खरीदने के लिए मंडी पहुंच गए। हालांकि जिस मंडी में लोगों की भीड़ रहती थी वहां गिनती के ही लोग दिखाई दिए, और जो लोग पहुंचे भी वो कोरोना वायरस के डर से जल्दी जल्दी सामान खरीदकर अपने घर लौट गए। भीड़ भी लगती है और संक्रामक होने का भी डर लगता है उससे, तो इसलिए हमें सावधानी से रहना चाहिए। प्रयागराज में भी सब्जी खरीदने के लिए मंडी में लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन सब्जियों के बढ़े हुए दाम सुनकर लोग हैरान दिखे। जो सब्जियां अभी तक नॉर्मल आसानी से मिल रही थी, दिक्कत हो रही मिलने में भी, और रेट का तो फर्क है ही है मार्केट में। झारखंड के पाकुर में लॉकडाउन के बाद भी बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से पुलिस सख्ती से पेश आई। सिर्फ जरूरत का सामान लाने के लिए ही लोगों को घरों से बाहर निकलने की छूट है। लेकिन लॉकडाउन के बाद भी जो लोग बिना काम के घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे, उनसे पुलिस ने अब सख्ती से निपटना शुरू कर दिया। सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस लाठियां बरसाती नजर आई। पिटाई से बचने के लिए कुछ लोग बहाने भी बनाते दिखाई दिए। कुछ जगहों पर तो पुलिस वालों से लोग उलझते भी दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें आगे जाने से रोका और लॉकडाउन का मतलब समझाया तो वो उनसे बहस करने लगे। लेबनान में 21 मार्च को मदर्स डे के मौके पर वहां के एक इलाके में कुछ लोगों ने ड्रोन के जरिए अपनी माओं को फूल भिजवाए।
कोरोना वायरस की वजह से पूरे लेबनान में लॉकडाउन लागू है, लेकिन ऐसे हालात में भी लोग अपनी माओं के लिए प्यार का इजहार करने से पीछे नहीं रहे और उन्हें ड्रोन के जरिए फूल भिजवाए, जिन्हें पाकर इन महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ड्रोन से आए फूलों को देखते ही महिलाएं खुशी से झूम उठीं, जबकि कई महिलाएं फूलों को चूमने लगी। महिलाओं तक फूल पहुंचाने के लिए उन्हें ड्रोन में एक महीन रस्सी से बांध दिया गया और फिर बालकनी और खिड़की से महिलाओं तक पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, फूलों को महिलाओं तक पहुंचाने से पहले उन्हें अच्छी तरह पैक भी किया गया और पैक करते वक्त साफ सफाई का खास ध्यान रखा गया। महिलाओं के परिवार के लोग भी ड्रोन के जरिए आते फूलों को देखकर हैरान रह गए और उसका वीडियो बनाने लगे। लॉकडाउन में दूध की सप्लाई जारी रहेगी। दूध कंपनियों ने कोरोना वायरस की वजह से देश भर में 21 दिनों तक लागू लॉकडाउन के समय दूध की सप्लाई में कमी नहीं आने का भरोसा दिया। बिहार के गया में एक मंदिर में कोरोना वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में प्रशासन ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू कर्फ्यू में ढील का भरोसा दिया, ताकि लोगों को जरूरी काम के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। यूपी से बीजेपी सांसद आर.के. सिंह पटेल ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सांसद निधि से चित्रकूट और बांदा जिलों के लिए 50-50 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। कोरोना वायरस की मार झेल रहे स्पेन के अस्पतालों की हालत खराब होने लगी है। कोरोना वायरस की वजह से स्पेन में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, जिसकी वजह से अस्पतालों में लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी। कुछ अस्पतालों का हाल तो इतना बुरा है कि इलाज के लिए वहां पहुंचे मरीज जमीन पर लेटे रहने को मजबूर हैं। कोरोना वायरस की वजह से एक साथ कई लोगों के बीमार पड़ने से अस्पतालों के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया है, जबकि बीमार लोगों का अस्पताल पहुंचना भी लगातार जारी है। अस्पतालों की कमी और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पेन की सरकार ने तुरंत नए अस्पताल बनवाने तेज कर दिए। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए एक बड़े इलाके में अस्थायी अस्पताल भी बना लिया गया, जबकि एक साथ काम पर लगे सैकड़ों कर्मचारियों ने मरीजों के लिए एक तय दूरी पर बेड लगाने का काम भी तेज कर दिया। सरकार के इस फैसले पर स्पेन के लोगों ने भी खुशी जताई। Sería lo más lógico del mundo y de hecho creo que esto vamos a seguir para mucho más vacante. O sea, desgraciadamente creo que esto va a llegar hasta junio. यूपी के उन्नाव से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने वहां की कई फैक्ट्रियों में छापा मारा। विधायक को फेसबुक के जरिए ये जानकारी मिली थी कि इलाके के कुछ लोग कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के बावजूद नियम तोड़ते हुए अपनी फैक्ट्रियां चला रहा है, जिसके बाद बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता कुछ लोगों के साथ इलाके की फैक्ट्रियों की जांच करने पहुंच गए। एक फैक्ट्री में कुछ लोग काम करते हुए मिले तो विधायक ने तुरंत वहां की मालिक को बुलाकर फैक्ट्री को बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने फैक्ट्री में काम कर रहे सारे कर्मचारियों को भी घर जाने को कहा। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्रियां भी ऐसी मिली जिनमें चोरी छिपे काम चल रहा था। विधायक ने सभी फैक्ट्री मालिकों को काम बंद करने के निर्देश दिए। चलनी नहीं चाहिए फैक्ट्री, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ। विधायक ने इलाके की कई फैक्ट्रियों का दौरा किया, जिनमें कुछ के अंदर कर्मचारी नजर आए, जबकि कुछ ऐसी भी दिखी जिनमें कोरोना के डर और लॉकडाउन की वजह से काम बंद पड़ा था। सूचना मिली थी कुछ उद्योग यहाँ पर चल रहे हैं जिसमें तमाम लेबर काम कर रही है। मैं यहाँ पर आया था, हालांकि यहाँ मेन प्लांट नहीं चल रहा था, लेकिन कुछ सिविल वर्क चल रहा था। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग को खाली करवा दिया। सरकार ने कई बार शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वालों से हटने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने और अपनी सेहत को दांव पर लगाकर धरने पर बैठे रहे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को जबरन शाहीन बाग खाली करवाना पड़ा, जिसके लिए सुबह सुबह बड़ी तादाद में पुलिस वाले शाहीन बाग पहुंच गए और उन्होंने प्रदर्शन की जगह लगे टेंट उखाड़ दिए। साथ ही पुलिस ने वहां मौजूद बाकी सामान भी हटवा दिया। फिलहाल आप देखेंगे जो यहाँ पर मंच था उसे हटा दिया गया है। इस तरह गाड़ी में जो सामान है वो रख दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे एक गाड़ी उस तरफ लाद कर ले जा रही है जो भी प्रोटेस्ट साइट पर मंच लगा था। प्रदर्शन की जगह खाली करवाने के बाद पुलिस ने आसपास के इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस ने आज सुबह शाहीन बाग का धरना खत्म करा दिया है, लेकिन शाहीन बाग के इलाके में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं फ्लैग मार्च यहाँ पर हो रहा है। लेकिन शाहीन बाग इलाके में रहने वाले लोगों का अड़ियल रुख बरकरार रहा और वो कोरोना जैसी महामारी के खतरे को दावत देते नजर आए, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई के विरोध में वहां की गलियों में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने ये कह रहा 5 लोग आप बिठाओ, 5 लोग को लेडीज बैठी हुई थी, बाकी कोई नहीं बैठा हुआ था। इन लोगों ने धोखा करके पूरे टेस्ट को डैमेज कर दिया। हालांकि पुलिस ने इस विरोध को गलत ठहराया और अपनी कार्रवाई को सही बताया। आज मॉर्निंग में करीबन 6:45 बजे के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे फिर उनसे रिक्वेस्ट की, अपील की कि वो प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दे, अदरवाइज़ तो ये बहुत भयंकर बीमारी है जो लोगों को लग सकती है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस हुआ, हम लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। रेजिस्टेंस के बाद में 9 लोगों को डिटेन किया। हालांकि शाहीन बाग में धरना खत्म होने के बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की जरूरत थी और प्रशासन ने ऐसा ही किया।
क्योंकि वहां 3 महीने से ज्यादा समय से लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया था। लेकिन शाहीन बाग इलाके के कुछ लोगों को उस खतरे का एहसास नहीं था। यही वजह रही कि सैनिटाइजेशन के दौरान कुछ लोगों ने उसमें रुकावट डालने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने डांट कर वहां से हटाया। इस दौरान एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, जिसके बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। साफ सफाई के दौरान एमसीडी के कर्मचारियों ने जगह जगह दवा का छिड़काव किया। शाहीन बाग का धरना पुलिस ने आज खत्म करवा दिया, लेकिन यहाँ पर अब देखिए कोरोना की वजह से इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से दिल्ली में धारा 144 लागू है। यही वजह रही कि शाहीन बाग का धरना खत्म करवाने के बाद दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर इलाका भी खाली करवा दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 पर धरना दे रहे थे और वहां उनका बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए जैसे ही दिल्ली में धारा 144 लागू हुई, पुलिस एक्शन में आ गई और उसने शाहीन बाग की तरह ही जामिया नगर इलाके से भी प्रदर्शनकारियों का सारा सामान हटवा दिया और वहां लगे बड़े बड़े पोस्टर फाड़ दिए, जिसके बाद वहां का सारा सामान ट्रक में भरकर पुलिस अपने साथ ले गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी। जामिया के सामने जो मंच लगा था सीएए को लेकर, उसे दिल्ली पुलिस ने हटा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही जगह है, गेट नंबर 7, जहाँ पर 15 दिसंबर से एक प्रोटेस्ट साइट ये बना हुआ था। कोरोना वायरस से बचने के लिए दिल्ली में फिलहाल 8 ऐसी जगहों को खाली करवाया गया जहां प्रदर्शन हो रहे थे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और लोगों को इससे बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर 011-234-69526 जारी किया है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी इस हेल्पलाइन नंबर पर लोगों को कोरोना से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इसकी देखरेख में एडिशनल डीसीपी मोहम्मद आसिफ को लगाया गया है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के बाद खाने पीने के सामान की कीमतें काफी बढ़ गई, जिससे लोगों का बजट बिगड़ गया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य भर में लॉकडाउन लागू है, जिसका असर राजधानी कोलकाता में भी दिखा। लॉकडाउन के बीच कुछ लोग जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए बाहर निकले, लेकिन ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा ही पसरा रहा। कोलकाता आज पूरी तरह लॉकडाउन पर है, लेकिन बाजार खुले हैं। जो जरूरी चीजें हैं, फल, सब्जियां, दूध, इसके अलावा दवाएं और कई पेट्रोल पंप भी आज खुले हैं। मंडी पहुंचे कुछ ग्राहकों ने दावा किया कि सब्जियों के दाम बढ़ने से उनके बजट पर भी असर पड़ रहा है। कल हमने देखा कि सामान बहुत जल्दी खत्म हो गया था। आज आए हैं, सामान तो है लेकिन दाम सबका बढ़ा हुआ है। वहीं उत्तर 24 परगना में भी लोग अपने घरों से निकले और बाजार में मछलियां और दूसरी चीजें खरीदते दिखाई दिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू होने के बावजूद उत्तराखंड के कई शहरों में चहल पहल दिखी। राज्य सरकार ने वहां रोजाना केवल सुबह 7 से 10 बजे तक ही दुकानें खुली रहने का फैसला किया है, जिसके बाद राजधानी देहरादून में भी लोग जरूरत का सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकले, जिस वजह से बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दाल, चावल, आटा और दूसरा सामान लेने के लिए कोई पैदल घर से निकला तो कोई स्कूटर, बाइक और कार से बाजार पहुंचा। ऐसे में सड़कों पर इतनी भीड़ हो गई कि वहां से निकलना भी मुश्किल हो गया। भीड़ इतनी है कि आदमी कहां से सामान खरीदेगा। भीड़ बहुत ज्यादा है मार्केट में। कमोबेश अल्मोड़ा में भी हालात ऐसे ही दिखाई दिए। कई लोग सड़कों पर नजर आए और जरूरत का सामान घर ले जाते दिखे। हालांकि इस दौरान ज्यादातर दुकानें बंद रहीं, सिर्फ दवाओं और खाने पीने के सामान की दुकानें ही खुली मिली। इस बीच पुलिस ने माइक के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील भी की। मरीज जा रहा है या आपात स्थिति में जो गाड़ी जाएंगी वही चलेगी। साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर कोई नियम नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करते पे कोई पाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, गाड़ी सीज भी की जाएगी। न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के खौफ के बीच चौथी मंजिल से एक जोड़े की शादी की प्रक्रिया पूरी करवाई गई। वहां शादी के लिए उस अधिकारी का होना जरूरी था जो उस वक्त इमारत की चौथी मंजिल पर मौजूद थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो बाहर नहीं निकल सकते थे। इसलिए ये जोड़ा उस अधिकारी से बातचीत के बाद उनकी इमारत के बाहर पहुंचा और फिर शादी की प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रक्रिया के तहत अधिकारी के पूछने पर दोनों ने शादी के लिए हामी भरी। इस जोड़े की शादी के दौरान कुछ लोग सड़क पर नजर आए तो कुछ खिड़कियों से नीचे झांकते दिखे। इस बीच अधिकारी ने इस जोड़े के शादीशुदा होने का ऐलान किया। बताया गया कि इस जोड़े को इस साल अक्टूबर में शादी रचानी थी, लेकिन कोरोना वायरस के और फैलने के डर से उन्होंने पहले ही शादी करने का फैसला कर लिया। शरद पवार ने अपनी बेटी के साथ शतरंज खेली।
कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र में जारी कर्फ्यू के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ चेस खेलते नजर आए। पंजाब के अमृतसर में प्रशासन ने कर्फ्यू के समय हर घर में दूध, दवा और गैस जैसे जरूरी सामान पहुंचाए जाने का भरोसा दिया। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने को कहा। झारखंड के रांची से चीन, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान से आए 11 मौलवियों को हिरासत में लेकर क्वारंटीन में भेजा गया। ये सभी मौलवी एक मस्जिद में ठहरे थे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक यूपी के 51 मेडिकल कॉलेजों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे ताकि कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज हो सके। और इसके लिए सरकार राज्य के 27 निजी मेडिकल कॉलेजों को अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा राज्य के 13 बड़े अस्पतालों में भी 200 बेड वाले आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, अगले एक हफ्ते के अंदर राज्य में 11,000 आइसोलेशन बेड तैयार करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही योगी सरकार ने राज्य के बड़े डॉक्टरों की सूची भी मांगी है ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। प्रदेश के 51 मेडिकल कॉलेजों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे। सभी मेडिकल कॉलेजों में बाकायदा जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो जाएं और वहां स्थिति को देखें, समीक्षा करें। बिहार में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए अब पुलिस सख्ती बरत रही है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद भी लोग घरों से बाहर निकल गए थे, जिनको रोकने के लिए पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए और आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की। सहरसा में पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी सड़कों पर उतरे और शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की। हम लोगों की कोशिश है कि लोग बाग इस नियम का पालन करें लॉकडाउन का, क्योंकि लोगों के लिए ही ये किया भी गया है, लोग बाग एक दूसरे के संपर्क में ना आए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें छपरा से भी सामने आई। पुलिस वालों ने कई सड़कों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया और वहां से आने जाने वाले लोगों से बाहर निकलने का कारण पूछा गया। हालांकि पुलिस वालों ने जरूरी काम से बाहर निकले लोगों को पूछताछ के बाद आगे भेज दिया। ठीक मेरे पीछे ये जो इलाका है, ये छपरा का नगर थाना चौक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मियों ने किस तरह से बैरिकेडिंग लगा रखी है और लोगों को, हर आने जाने वालों को रोका जा रहा है। सीतामढ़ी में भी पुलिस वालों ने सख्ती बरती और सड़क पर उतरे लोगों को रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए। इस दौरान जरूरी सामान लेकर जाने वाले ट्रकों को भी रोककर पूछताछ की गई। केरल के तिरूर में एक तेज रफ्तार बाइक की स्कूटर से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा तब हुआ जब स्कूटर चला रहा आदमी अपने स्कूटर को बीच सड़क पर ही मोड़ने लगा। लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक स्कूटर से टकरा गई। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अपने परिवार के साथ स्कूटर पर सवार वो आदमी एक दुकान के सामने खड़ा नजर आया। सामान लेने के बाद लौटने के लिए वो बीच सड़क पर ही अपना स्कूटर मोड़ने लगा। इस कोशिश में वो सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गया, लेकिन जब तक वो स्कूटर मोड़कर अपनी लेन में आता, दूसरी तरफ से एक बाइक आ गई। मोड़ होने की वजह से बाइक सवार स्कूटर को देख नहीं पाया और दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर की वजह से स्कूटर पर सवार महिला बाइक के नीचे दब गई। हादसे को देख आसपास मौजूद लोग तेजी से उधर दौड़े और सड़क पर गिरे लोगों को उठाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान बाइक सवार भी उनकी मदद करता नजर आया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी को भी ज्यादा चोटें नहीं आई। इटली में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों का आंकड़ा रोज बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन पहले कोरोना वायरस की वजह से 743 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पूरे इटली में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद 6,820 पहुंच गई। अमेरिका में भी कोरोना अपने पैर तेजी से पसारते जा रहा है। अमेरिका में सोमवार को सिर्फ एक दिन में 100 लोगों की मौत हो गई। ईरान में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहां पर अब तक 122 लोगों की जान चली गई है। स्पेन में भी कोरोना का कहर जारी है। महज एक दिन में वहां पर 514 और लोगों की मौत हो गई। कोरोना से मरने वालों की संख्या वहां पर 2,696 हो गई है, जबकि 6,500 से ज्यादा कोरोना के नए केस स्पेन में सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही दुनिया भर में अब तक 4 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 17,000 से ज्यादा लोग अब तक इसकी वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। फिल्मी